हाल ही में स्मर्श रॉकेट का जो फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ हुआ है बताइए। हाल ही के अंदर जो स्मर्श रॉकेट है इसका जो फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन है ये कहाँ हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ हुआ, कब हुआ और किसने किया, ये तीनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए कहां पर हुआ था तो याद रखिएगा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, यानी इसका राइट आंसर तो क्या हो गया सी। लेकिन याद रखना है कि ये जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है ये आपके कहां पर है, पोखरण के अंदर। और पोखरण कहां है तो याद रखिएगा जैसलमेर में। इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी। वैसे आप जब भी इस प्रकार से किसी फायरिंग रेंज की बात करेंगे तो या तो आपके सामने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज आएंगी या फिर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। और याद रखिएगा ये महाजन जो फील्ड फायरिंग रेंज है ये आपके किस जिले में है, बीकानेर के अंदर। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। लेकिन ये कब हुआ तो याद रखिएगा ये बात है 29 फरवरी की, 29 फरवरी 2024 को। अच्छा किसके द्वारा करवाया गया, ये किसने किया था तो याद रखिएगा वो थे फ्रांस के सेनाध्यक्ष। कौन मौजूद थे, फ्रांस के सेनाध्यक्ष, नाम है उनका पियर सिल्ले, ये मौजूद थे। ठीक है, तो तीन प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, कहां पर हुआ, कब हुआ और किस देश के सेना अध्यक्ष मौजूद थे तो याद रखिएगा फ्रांस के। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन फ्रॉड पर रोक लगाने हेतु राजस्थान पुलिस ने किसके साथ एमओयू किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आजकल आप सब जानते हैं कि जो ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है, जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है या जो ऑनलाइन ठगी हो रही है, अचानक से आपके पास में कॉल आता है और कहते हैं आप बधाई हो, आप करोड़पति बने, और फिर वो आपको करोड़पति बना के छोड़ देता है। तो ये जो ऑनलाइन ठगी हो रही है या जो धोखाधड़ी हो रही है या जो फ्रॉड हो रहा है, इसको रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए जो राजस्थान पुलिस है, राजस्थान पुलिस, इस राजस्थान पुलिस ने किसके साथ एमओयू यानी कि समझौता किया है तो याद रखिएगा वो है मिशो के साथ। अच्छा ये कब किया है तो ये अभी हुआ है आपके 28 फरवरी 2024 को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वर्तमान के अंदर हम अखबारों में देखते हैं कि इस प्रकार सूचना भी आती रहती है कि उसके साथ ये ऑनलाइन फ्रॉड या ठगी हुई, तो उससे संबंधित क्वेश्चन है तो बन सकता है एग्जामिनर द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है आपके सामने कि सांस अभियान का संबंध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए सांस अभियान का संबंध है। देखिए सांस अभियान का जो संबंध है वो है आपके निमोनिया से। निमोनिया होने से क्या है कि जो शिशु मृत्यु दर है ना वो अधिक हो गई थी, उसी शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए एक अभियान है जिसका नाम क्या है, सांस अभियान। तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि सांस अभियान का संबंध निम्न में से किससे है, निमोनिया से। एक क्वेश्चन ये बनता है कि सांस अभियान का उद्देश्य क्या है, याद रखिएगा शिशु जो मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, कमी लाना। वैसे आपको बता दें कि ये जो अभियान है वैसे ये मध्य प्रदेश के अंदर भी चलाया गया, लेकिन जब हमारे यहाँ
राजस्थान के अंदर इसकी बात करते हैं तो ये है आपके चला था नवंबर 2023 से लेकर अभी 28 फरवरी 2024 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो वन लाइनर क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो सांस अभियान है इसका संबंध निम्न में से किससे है? याद रखिएगा निमोनिया से। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है राजस्थान के अंदर जो शिशु मृत्यु दर हो रही है उसमें कमी लाना, और ये संपूर्ण राजस्थान में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहां पर? डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि कृषि क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी नवाचार रूप में जियो इन्फॉर्मेटिक्स का पीजी डिप्लोमा शुरू करने वाला राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? लीजिए, दो तीन क्वेश्चन है यहां से। एक तो कह रहा है कि कृषि क्षेत्र में नवीन टेक्नोलॉजी नवाचार रूप में जियो इन्फॉर्मेटिक्स का पीजी डिप्लोमा शुरू करने वाला राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपके सामने ऑप्शन है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। ये कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये है जोबनेर में। दूसरा है आपके सामने स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, कहां पर है? तो आप कहेंगे सर बीकानेर में। और सी क्या है? कृषि विश्वविद्यालय मंडोर। आप कहेंगे सर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा कृषि विश्वविद्यालय मंडोर। अच्छा, एक और याद रखिएगा कि यहां पर शुरू किया गया है मंडोर में, लेकिन किसके साथ MOU समझौता हुआ है? तो याद रखिएगा केंद्रीय राष्ट्रीय बीजीए जो मसाला अनुसंधान केंद्र है ना, तबीजी प्लस तबीजी वाला जो केंद्र है ना अजमेर, उसके साथ क्या किया गया है? MOU समझौता। और तबीजी में आपको पता ही है कौन सा है? बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र, बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र। तो ये कृषि क्षेत्र विशेष में। चलिए फिर एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि कृषि क्षेत्र के अंदर आपको पूछा जाए कि राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? राजस्थान में कुल कृषि विश्वविद्यालय, तो फिर आप याद रखिएगा कि राजस्थान में जो कुल कृषि विश्वविद्यालय हैं वो है आपके सामने 5। कितने हैं? 5। कहाँ कहाँ है? तो देखिए, वैसे तो आप सब जानते हैं कि राजस्थान के अंदर जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है वो स्थापित हुआ था 1962 उदयपुर के अंदर, लेकिन उसके बाद में उसका स्थानांतरण कर दिया गया था 1987 में स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के रूप में। ठीक है, तो वैसे पूछा जाए आपको तो पहला तो है आपके बीकानेर में, एक है आपके सामने यहां उदयपुर के अंदर महाराणा प्रताप कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय, एक है आपके जोबनेर के अंदर, और एक है आपके मंडोर के अंदर जोधपुर वाला, और एक है आपके सामने कोटा। तो हमारे राजस्थान में कुल कितने हैं? 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, याद रखिएगा। फिर कह रहा हूं प्रथम पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, तो याद रखिएगा वो है स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय 1987 के अंदर अजमेर। लेकिन पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1962 में कहां स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा उदयपुर, क्योंकि फिर इसे ही स्थानांतरित करके कहां पर? यहां भेजा गया था। ठीक है, तो वो तो क्वेश्चन पर है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखना कि आपको पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, इसका यहां पर जो राइट आंसर है कि ये जो कृषि क्षेत्र में नवाचार है ये आपके कौन से विश्वविद्यालय से? याद रखिएगा कृषि विश्वविद्यालय मंडोर। ऑप्शन नंबर जो है वो है सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि राजस्थान में लागू होने वाले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कानून जो है का रोल मॉडल आधारित होगा। राजस्थान के अंदर अब आपके टाउन एंड कंट्री के अंदर जो प्लानिंग कानून होगा उसका रोल मॉडल है, यानी कि कौन से राज्य के रोल मॉडल पर राजस्थान में भी अब ये लागू होगा? तो वो है आपके तमिलनाडु मॉडल पर। कौन से मॉडल पर? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है वो है आपके सामने ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हाँ, तमिलनाडु भी है और इसके साथ कर्नाटक है, कर्नाटक मॉडल भी तो है ये। तमिलनाडु और कर्नाटक मॉडल पर भी अब राजस्थान के अंदर ये कानून। ठीक है, तो आज के हमारे सेशन में
महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में एक आपके सामने ये रहा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा ये भी है। इसके अलावा विशेष तौर पर ये सांस अभियान जो है ये किससे संबंधित है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके अलावा ये जो ऑनलाइन फ्रॉड या ठगी या अपराध हो रहे हैं इसको रोकने के लिए, और हाल ही के अंदर ये जो रॉकेट का फायर पावर हुआ है ये कहाँ पर हुआ है, कब हुआ है और कौन सा मौजूद थे यहाँ, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं आज के इस सेशन के अंदर। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इस सेशन